Welcome my dear students and friend. The next chapter is 61 and the name of the chapter is that calendar time. आपका 60 तक हो गया था। अब अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं 61 है। ठीक है, 61 में क्या दिया गया? कन्वर्सेशन ड्रिल्स को ए में दिया गया। ठीक है, और इसमें किस चीज़ का जिक्र होगा? हम लोग ऑफकोर्स कैलेंडर टाइम के बारे में होगा। ठीक है, तो हम लोग x1 पे देखते हैं। आई एम लिविंग द कंट्री वेरी सुन। मैं क्या कर रहा हूँ? कंट्री जैसे जल्दी निकलने वाला हूँ। ठीक है, मतलब कहीं जाने की इरादा कर रहा। यू आर कमिंग बैक नेक्स्ट फॉल। ए की जगह ए लिखाएगा और बी की जगह क्या लिखाएगा? बी, जैसा कि आपको मालूम है। आंट यू, ठीक है, यू आर कमिंग बैक नेक्स्ट फॉल, मतलब क्या अगला फॉल तक आ पाओगे? क्या मतलब अगला ऑटम सीजन तक आ पाओगे? आंट यू का मतलब है ना। ठीक है, अगला फॉल तक, नेक्स्ट फॉल तक आओगे वापस। आई विल बी बैक इन सितंबर और अक्टूबर। मैं कब वापस आऊँगा? या तो सितंबर में या तो अक्टूबर में। उसी तरह सेम दिया गया यहाँ पे। ठीक है, सब सेम। आई एम लिविंग द कंट्री वेरी सुन इन द स्प्रिंग, तो ए की जगह ए लिखा जाएगा। यू आर कमिंग बैक इन द स्प्रिंग आंट यू, तुम स्प्रिंग में आओगे ना वापस। आई विल बी बैक एट द एंड ऑफ द मे, मैं मई के आखिरी में आऊँगा। ठीक है, बिफोर द विंटर। आई एम लिविंग द कंट्री वेरी सुन, यू आर कमिंग बैक बिफोर द विंटर आंट यू, तुम मतलब विंटर से पहले आओगे ना। तो अगला क्या बोलेगा? आई विल बी बैक ऑन December 15। तो इतना इस तरह फिर December 15, December 16, इसका मतलब क्या होता है? 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 16 दिसंबर। ठीक है, आफ्टर द हॉलीडेज। यू आर कमिंग बैक आफ्टर द हॉलीडेज, इसे हम लोग आंट यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसे आंट पढ़ा जाता है, एरेंट नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन टैग के लिए इस्तेमाल होता है। तुम हॉलीडेज के बाद आओगे ना। आई विल बी बैक सम टाइम बिफोर अप्रैल 1 है। ठीक है, मैं वापस आऊँगा। ठीक है, अप्रैल से बिफोर अप्रैल 1, अप्रैल 1 से पहले आ ही जाऊँगा। वेल रिलैक्स एंड एंजॉय योर वेकेशन। ठीक है, तो ठीक है, अपना वेकेशन को क्या करो? एंजॉय करो। सब में फिर लास्ट में ये लगाना। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट आते हैं कन्वर्सेशन ड्रिल बी में आते हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू डू, तुम क्या करना पसंद करोगे? आई वुड लाइक टू गो शॉपिंग, मैं शॉपिंग करना पसंद करूंगा। ठीक है, शॉपिंग करने के लिए जाना ही पड़ेगा। आई वुड लाइक टू गो शॉपिंग। आई वुड टू का मतलब मुझे भी अच्छा लगेगा शॉपिंग जाना, बट आई कांट, लेकिन मैं जा नहीं सकता। अच्छा तो लगेगा लेकिन मैं जा नहीं सकता। बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है जिसमें अच्छा तो लगता है लेकिन आदमी जा नहीं पाता है। सही मार आपका, वेरी फाइन। तो गो फ्राइडे और सैटरडे, तो मे बी वी कैन गो फ्राइडे और सैटरडे। हो सकता है कि हम लोग कब जाएंगे? फ्राइडे और सैटरडे को जाएंगे। तो उसी तरह सेम दिया गया। सी अ मूवी, मूवी देखने के लिए। ठीक है, गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ वॉक मतलब चहलकदमी के लिए। गो फॉर स्विमिंग, गो स्विमिंग मतलब तैराकी के लिए। राइड ओवर जॉन्स, ठीक है, राइड ओवर टू जॉन्स, जॉन्स के साथ मिलने के लिए। ठीक है, सी दैट टुमारो नाइट, सी वन टुमारो नाइट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी की जगह आपको लिखना है मे बी वी कैन सी, वी कैन सी, वी कैन सी वन टुमारो नाइट, मतलब किसी दिन मुलाकात होगी। गो फॉर वन इन द मॉर्निंग, सुबह में जाना। ठीक है, गो टुमारो और नेक्स्ट डे, हो सकता है तुम कल या फिर द डे एंड द नेक्स्ट डे, उसके अगला दिन। डू इट सम और अदर, हो सकता है कि कुछ अदर दिन करें या फिर डू इट सम अदर डे, मतलब कुछ अलग दिन करेंगे दूसरे दिन। राइड ओवर टू जॉन्स, ठीक है, हो सकता है कि अलग दिन ही जाएंगे हम। तो कन्वर्सेशन से यहाँ पे दिया गया हाउ कुड आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो ए की जगह ए लिखाएगा और बी की जगह आपका बी लिखाएगा। सेम यहाँ भी वही कंडीशन है आपका। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू हैव दिस वॉच रिपेयर। ठीक है, तो मतलब इस वॉच को रिपेयर करने में, मान लेते हैं आपका घड़ी खराब हो गया, तो आप बोलेंगे कि उस वॉच को रिपेयर करने में कितना टाइम लगेगा। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू हैव दिस वॉच रिपेयर, तो हाउ सुन डू यू नीड इट। ठीक है, तो कितना जल्दी आपको चाहिए। हाउ सुन डू यू नीड इट का मतलब आपको कितना जल्दी चाहिए। आई वॉज होपिंग टू हैव इट बाई नेक्स्ट वीक। ठीक है, बस अगला सप्ताह तक मुझे उम्मीद है कि बन रिपेयर होकर मिल जाए। ठीक है, मतलब अगला सप्ताह तक चाहिए। तो गेट दिस सूट पास्ट है, मतलब कुड आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गेट द सूट प्रेस्ड है, सूट को प्रेस करने में कितना टाइम लगेगा। टू हैव दिस पैकेज सेंड टू न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क इस पैकेज को भेजने में कितना टाइम लगेगा। तो अगला दुकानदार जो होता है वो आपसे क्या पूछता है? कुड आई हेल्प यू टू गेट दिस थिंग चेंज। ठीक है, चेंज करने में कितना टाइम लगेगा। टू हैव दिस थिंग रिपेयर्ड, इस चीज़ को रिपेयर करने में कितना टाइम लगेगा। जैसे आप फैन ले जाएंगे तो क्या बोलेंगे? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू हैव दिस फैन रिपेयर्ड, रिपेयर करवाने में कितना टाइम लगेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए आप क्या होगा यहाँ पे,
सब में क्या लगा, हैव लगा प्लस सब्जेक्ट प्लस रिपेयर्ड लगा, मतलब आप कर नहीं रहे बल्कि आप करवा रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हैव प्लस हैव सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा आपका वर्ब 3 का इस्तेमाल किया जाता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू हैव दिस वॉच रिपेयर्ड, ठीक है, टू गेट दिस सूट प्रेस्ड, टू हैव दिस पैकेज सेंड टू अमेरिका। तो अगला क्या हो रहा है, हाउ सून डू यू नीड इट, आपको कितना जल्दी चाहिए। आई वॉज होपिंग टू हैव इट ऑन मंडे इवनिंग तक, देयर इन टाइम फॉर हॉलीडे तक, ठीक है, अर्ली इन द वीक तक, बिफोर वेंसडे तक, ठीक है, बिफोर वेंसडे तक। अब आते हैं वेकेशन टाइम पे। वेकेशन टाइम होता है क्या, वेकेशन टाइम मीन्स क्या होता है, आपका छुट्टी होता है। कन्वर्सेशन ए पे दिया गया, हाउ मच वेकेशन टाइम डू यू गेट, ठीक है, हाउ मच वेकेशन टाइम डू यू गेट। तो हाउ मच वेकेशन टाइम डू यू गेट, ठीक है, आपको कितना छुट्टी चाहिए। ओनली 2 वीक्स दिस ईयर बट 3 वीक्स नेक्स्ट ईयर, इस साल कितना चाहिए, 2 वीक्स है, मतलब हाउ मच वेकेशन टाइम डू यू गेट है, तो आपको मतलब कितना टाइम वेकेशन मिलेगा या फिर है आपके पास, ठीक है, वेकेशन छुट्टी के लिए। दिस मतलब ईयर तो 2 हफ्ते है, लेकिन अगला साल कितना हो जाएगा, 3 सप्ताह हो जाएगा। वी गेट 4 वीक्स अ ईयर आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ सर्विस, ठीक है, वी गेट 4 वीक्स अ ईयर आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ सर्विस, 5 साल सर्विस में हो गया मुझे रहे हुए हैं, लेकिन कितना छुट्टी मिल रहा है साथ में, 4 वीक्स का वैकेशन मिल रहा है। आई मे टेक एन एक्स्ट्रा वीक विदाउट पे, ठीक है, दिस ईयर, और मैं एक एक्स्ट्रा छुट्टी ले भी सकता हूँ, ठीक है, कोई ऐसा बंदिश नहीं है कि मुझे लेना ही नहीं है, मैं एक्स्ट्रा छुट्टी ले सकता हूँ, ठीक है, विदाउट पे दिस ईयर, बिना पे के, बिना पे के मतलब है उसमें आपको क्या होगा, पे नहीं किया जाएगा, आप छुट्टी ले सकते हैं सिर्फ। वेयर डू यू प्लान टू गो फॉर वेकेशन, ठीक है, आपका प्लानिंग कहाँ है वेकेशन में जाने के लिए, वेकेशन का मतलब छुट्टी। आई एम गोइंग टू डेनमार्क, मैं कहाँ जा रहा हूँ, डेनमार्क जा रहा हूँ। व्हेन विल यू बी बैक, और इंडिया में लोग कहाँ जाते हैं, नानी घर जाते हैं छुट्टी में वेकेशन मनाने के लिए अक्सर, ठीक है। तो प्रोबेबली इन 3 और 4 वीक्स है, प्रोबेबली इन 3 और 4 वीक्स है। कब तक आप वापस आ जाओगे, व्हेन विल यू बी बैक, मतलब कब तक आप वापस आ जाओगे, 3 या 4 हफ्ते में मैं वापस आ जाऊंगा। आर यू गोइंग टू टेक योर वेकेशन इन जून और जुलाई, क्या आप अपना वेकेशन जून और जुलाई में ले रहे हो क्या। आर यू गोइंग टू टेक इट इन जुलाई, या फिर जुलाई में ले रहे हो, ठीक है। तो अगला पूछता है, आर यू गोइंग टू टेक योर वेकेशन जून और जुलाई, क्या तुम जून और जुलाई में ले रहे हो, तो फिर अगला फिर सवाल पूछता है, आर यू गोइंग टू टेक इन जुलाई, क्या तुम मतलब जुलाई में ले रहे हो। आर यू गोइंग टू गो टू यूरोप, क्या तुम यूरोप जाओगे। नो आई एम गोइंग टू गो टू साउथ अमेरिका, ठीक है। नहीं, यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस गलत दिया होगा, गलत टाइप हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा। अगला जब पूछ रहा है आर यू गोइंग टू टेक योर वैकेशन इन जून और जुलाई, तो यहाँ पे लिखना होगा आई एम गोइंग टू टेक इट इन जुलाई, ठीक है, मैं कब वैकेशन ले रहा हूँ, जुलाई में ले रहा हूँ। तो कहाँ, तुम यूरोप जाओगे, नो नहीं, मैं यूरोप नहीं जाऊँगा, बल्कि कहाँ जाऊँगा, आई एम गोइंग टू साउथ अमेरिका, मैं साउथ अमेरिका जाऊँगा। नेक्स्ट कन्वर्सेशन डी यहाँ पे दिया गया, डिड यू हैव अ गुड वैकेशन, क्या आपका अच्छा वैकेशन चल रहा है ना। यस आई डिड, आई हैड अ वंडरफुल टाइम, बड़ा लाजवाब टाइम गुजरा, ठीक है, गुजरना भी चाहिए सबका। व्हाट डिड यू डू, तो तुम क्या किया, ठीक है, वेकेशन में क्या किया। आई विजिटेड सम ओल्ड फ्रेंड्स इन फ्लोरिडा, ठीक है, मेरी मुलाकात हुई कुछ पुराने दोस्तों से फ्लोरिडा में। कन्वर्सेशन ई देखते हैं हम लोग, ठीक है। वी हैवंट बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू हैवंट बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई हैव बीन अवे ऑन अ वेकेशन, मैं क्या था, आई हैव बीन अवे ऑन वेकेशन, वेकेशन में मतलब क्या था, मैं चला गया था। एवरी वन हैज़ बीन आस्किंग, एवरीवन्स बीन आस्किंग फॉर यू, सभी लोग तुम्हारा जिक्र कर रहे थे, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, ठीक है, कहाँ चला गया, कितना अच्छा था, ठीक है। इट्स नाइस टू बी मिस्ड, सुन के बहुत अच्छा लगा कि लोग मुझे याद भी करते हैं, नहीं तो आजकल लोग याद ही नहीं करते हैं, ठीक है। टिप्स एंड साइट सीइंग, ठीक है, चैप्टर 63 पे हम लोग देखते हैं क्या दिया गया, टिप्स एंड साइट सीइंग, ठीक है। जब हम लोग टिप्स वगैरह पे जाते हैं, वहाँ पे नज़ारा देखते हैं, तो उस तरीक़ा का क्या रहता है, उस तरह का कन्वर्सेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं। कन्वर्सेशन ए में देखते हैं हम लोग, डिड यू हैव अ नाइस टाइम ओवर द वीकेंड, ठीक है, कि आपका वीकेंड में अच्छा टाइम गुजरा है। आई हैड लॉट्स ऑफ फन, हाँ बहुत मज़ा किया, लाजवाब गुजरा है। व्हाट डिड यू डू, तो तुम क्या किए थे।
आई डिड अ लॉट ऑफ साइट सीइंग, ठीक है, बहुत सारा नज़ारा देखे, ब्यूटीफुल साइट देखे, ठीक है। आई डिड अ लॉट ऑफ साइट सीइंग, खूबसूरत नज़ारा को साइट सीइंग कहा जाता है, देखने वाला जो नज़ारा रहता है। हाउ लॉन्ग वर यू आउट ऑफ टाउन, ठीक है, हाउ लॉन्ग का मतलब आप कितने दिनों तक बाहर में थे। आई वाज, यहाँ पे वाज हो गया तो मतलब पास्ट हो गया। आई वाज अवे फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते के लिए मैं बाहर में था। व्हेन वर यू अवे, आप बाहर कब गए थे। आई टुक द टाइम ऑफ इन अगस्त, यहाँ पे वर्ब टू है, पास्ट है, इसलिए यहाँ पे अब पास्ट में चला जाएगा, यानी बीता हुआ कल में। आई टुक द टाइम ऑफ इन अगस्त है मतलब कब आप बाहर थे, अगस्त में ही हम लोग बाहर निकले थे छुट्टियां मनाने के लिए। कन्वर्सेशन सी पे आते हैं, यहाँ पे दिया गया हाउ डिड यू गो टू इंडिया लास्ट मंथ, ठीक है, हाउ डिड यू गो टू इंडिया लास्ट मंथ है, तुम इंडिया लास्ट पिछले महीने कैसे गए थे। वी वेंट बाय प्लेन, प्लेन से गया था, मतलब हवाई जहाज से गया था, ठीक है, पानी वाले जहाज से नहीं। व्हाट काइंड ऑफ प्लेन डिड यू टेक, किस तरह का प्लेन आप इस्तेमाल किए थे। इट वाज जेट, जेट एयर, ठीक है, जेट प्लेन था। जेट काफ़ी महंगा भी होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, हैव यू एवर बीन टू इटली, क्या आप कभी इटली गए हो, आप कभी इटली गए हो क्या। नो आई हैव नेवर बीन देयर, नहीं मैं तो वहाँ पे नहीं गया अब तक। हैव यू एवर बीन टू फ्रांस, क्या तुम फ्रांस कभी गए हो। यस आई वाज लास्ट समर, ठीक है, हाँ पिछले गर्मी की छुट्टी में गया था। डिड योर पेरेंट्स स्टे इन रोम फॉर वेरी लॉन्ग, ठीक है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स रुके थे रोम पे। डिड योर पेरेंट्स स्टे इन रोम फॉर वेरी लॉन्ग, क्या तुम्हारे पेरेंट्स रोम में बहुत दिन तक रुक गए थे क्या। यस दे स्टेड देयर फॉर 2 मंथ्स, हाँ वे लोग कितने दिनों तक रुक गए थे, 2 महीने तक रुके थे। डिड दे डिस्क्राइब देयर ट्रिप टू यू, क्या वे लोग अपने ट्रिप के बारे में आपको बताए हैं कि कैसा रहा, नज़ारा कैसा रहा, घूमने का कैसा रहा, क्या क्या मिला। यस हाँ बताए हैं। एंड दे शोड अस अ लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स, अब ये लोग क्या दिखाए हैं, बहुत सारा फोटोग्राफ भी दिखाए हैं। और जो फोटोग्राफ लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटोग्राफर कहते हैं। क्लियर है। टॉकिंग अबाउट ईटिंग, ठीक है, जब हम लोग खाने का समय करते हैं, जब हम लोग खाने का जिक्र करते हैं तो किस तरीके से हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग देखते हैं। कन्वर्सेशन ए यहाँ पे दिया हुआ, आपको समझ में आ रहा, वेरी नाइस, ठीक है, समझते ही रहना है। व्हाट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट है, आप ब्रेकफास्ट में क्या लिए थे, डिड है इसलिए क्या लिए थे, अगर डू रहता तो ब्रेकफास्ट में आप क्या लेते हो, विल रहेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे। तो एक से समझ में आ गया, आई हैड कॉफी टोस्ट एंड एग्स है, मैं क्या लेता हूँ, कॉफी लेता हूँ, टोस्ट लेता हूँ और एग्स लेता हूँ। टोस्ट क्या होता है, टोस्ट बिस्किट होता है एक। हाउ डिड यू हैव योर एग्स है, आप अंडा कैसे खाते हो, सॉफ्ट बॉइल्ड एज यूजुअल, सॉफ्ट बॉइल्ड जैसे कि हमेशा खाता हूँ, ठीक है। कन्वर्सेशन बी पे हम लोग देखते हैं, हाउ वॉट अ कप ऑफ कॉफी, ठीक है, कप ऑफ कॉफी बारे में, कप ऑफ कॉफी पिया जाए क्या, दैट साउंड्स गुड, बड़ा मजा आएगा, हाँ चलो पीते हैं, ठीक है। दैट साउंड्स गुड का मतलब बड़ा मजा आएगा, जो काम के बारे में बोला गया। हाउ वॉट अ कप ऑफ कॉफी मतलब हाउ वॉट अ कप ऑफ टी का मतलब हो जाएगा चाय लिया जाएगा, मतलब हाँ दैट साउंड्स गुड या दैट साउंड्स ग्रेट। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आवाज साउंड दिया गया तो आवाज आएगा। आई ऑलवेज इंजॉय कॉफी आफ्टर वर्क है, मैं क्या करता हूँ काम के बाद अक्सर कॉफी पीता हूँ और बड़ा मजा आता है। आई लाइक इट बेस्ट इन द मॉर्निंग, ठीक है, अब मॉर्निंग में पीता हूँ तो और सबसे ज्यादा मजा आता है। वुड यू लाइक टू हैव एन ऑरेंज, ठीक है, आप ऑरेंज लेना पसंद करोगे। थैंक्स बट आई डोंट थिंक सो, ठीक है, हाँ लेना तो पसंद करेंगे, इसके लिए शुक्रिया, ठीक है, बट मुझे नहीं लगता। सॉरी, वुड यू लाइक टू हैव एन ऑरेंज, अगला देता आपको ऑरेंज लेंगे क्या, बोलता शुक्रिया, देने के लिए शुक्रिया लेकिन वो लेता नहीं है, ठीक है। बट आई डोंट थिंक सो, बट मन नहीं कर रहा है खाने का, ठीक है, कि मुझे खाना चाहिए। ऑरेंजेस आर गुड फॉर यू, ठीक है, लेकिन ऑरेंजेस तो आपको बड़ा मदद करेगा। आई नो बट आई हैड वन अबाउट एन आवर एगो, ठीक है, मुझे मालूम है लेकिन मैं एक ऑलरेडी ले चुका हूँ, 1 घंटा पहले मैं ऑलरेडी एक ले चुका हूँ। कन्वर्सेशन डी पे आते हैं हम लोग, वेयर डिड यू हैव योर लंच टूडे, ठीक है, आप लंच आज कहाँ किए हैं। आई एट एट द कैफेटेरिया विद जॉन, ठीक है, हाँ मैंने खाया है, ठीक है। एंड आई एट एट द कैफेटेरिया विद जॉन। वेयर डिड यू हैव योर लंच, लंच कहाँ किया हो, कैफेटेरिया में किया हूँ, और किसके साथ किया हूँ, जॉन के साथ किया हूँ। आप यहाँ पे कुछ भी नाम डाल सकते हैं, रोहन, सोहन, मनु, ठीक है, प्रिया, रिया, जो भी है, ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डिड यू हैव अ गुड लंच, ठीक है, क्या आप लंच
किए क्या? डिड यू हैव अ गुड लंच? क्या लंच बड़ा मज़ेदार था? यस आई हैड अ हॉट रोस्ट बीफ है, ठीक है, तो हाँ मैंने लंच किया था। तो देयर इज अ कैफेटेरिया ओवर देयर, वहाँ पे कैफेटेरिया है ना। डिडंट यू ईट बिफोर वी लेफ्ट, क्या हम लोग क्या हम लोग खाने निकलने से पहले खाए नहीं थे क्या खाना वगैरह, ठीक है। यस बट आई एम हंग्री, हाँ तो खाए तो थे लेकिन फिर भूख लग गया। आई एम स्टिल डाइजेस्टिंग माई लंच, ठीक है, मैं तो अभी भी मतलब मेरा तो अभी भी भूख नहीं लगा, ठीक है, अभी भी क्या हो रहा, डाइजेस्ट ही हो रहा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्या होते हैं बहुत भूख लगता है उनको, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसको भूख बहुत कम लगता है। व्हाट डिड यू हैव योर ब्रेकफास्ट, आप ब्रेकफास्ट में क्या किए हो? ब्रेकफास्ट में क्या किया, लंच में क्या किया? व्हाट डिड दे हैव फॉर लंच, व्हाट डिड दे ईट फॉर लंच, लंच में क्या खाए हैं? व्हाट डिड दे ईट फॉर डिनर, डिनर में क्या खाए हैं, ठीक है, मतलब खा लिए हैं, इसलिए यहाँ पे पास्ट दिया गया है, डिड का इस्तेमाल किया गया। अगर डू का रहता तो क्या हो जाता है यहाँ पे, क्या लेते हैं, डिड लंच में क्या लेते हैं, डिनर में क्या लेते हैं, ओके। तो हाउ डिड यू हैव योर एग्स, आप अपने अंडा कैसे खाए थे, ठीक है। हाउ डिड यू हैव योर कॉफ़ी, कॉफ़ी कैसे लिए हो। मीट कैसे खाए हो, पोटैटो कैसे लिए हो, ठीक है, वेजिटेबल्स कैसे खाए हो, सैलड कैसे खाए हो, इसे सलाद नहीं पढ़ते हैं, दिस इज सैलड। और सैलड में क्या होता है, जब आप दोपहर का खाना खाते हैं तो उससे पहले सैलड खाया करो एक प्लेट, और चावल वगैरह कम खाया करो, ठीक है, और सैलड ज़्यादा खाया करो। इसे हम लोग डीआईपी डाइट में भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। सेहत है तो सब कुछ है। डिड यू हैव योर एग सॉफ्ट बॉइल्ड, ठीक है, क्या तुम सॉफ्ट बॉइल्ड लिए हो, हार्ड बॉइल्ड लिए हो, ठीक है, या फिर पॉच, पॉच क्या होता है, डिड यू हैव योर एग पॉच, पॉच हम लोग बोलते हैं ना, नहीं एग कैसा चाहिए, पॉच में चाहिए। स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल क्या होता है, वो भुना हुआ रहता है, ठीक है, उसको मतलब हल्का पूरा ये रहता है जैसे तैसे रहता है, शेप में नहीं रहता, उसको हम लोग स्क्रैम्बल्ड कहते हैं, एग्स स्क्रैम्बल्ड। डिड यू हैव योर एग्स फ्राइड, क्या तुम एग फ्राइड किए हो, फ्राई मतलब होता है तो फ्राई करके सिर्फ दे देता है तवा में। आई ऑलवेज इंजॉय अ कप ऑफ कॉफ़ी आफ्टर वर्क, है मैं काम के बाद क्या करता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ, बड़ा मज़ा आता है, टी पीता हूँ, बड़ा मज़ा आता है। आई, तो वही है, आई ऑलवेज इंजॉय अ ग्लास ऑफ मिल्क आफ्टर वर्क, आई ऑलवेज इंजॉय अ ग्लास ऑफ वाइन आफ्टर वर्क। आपको मालूम है वाइन का मतलब क्या होता है, लेमनेड, लेमनेड का मतलब क्या होता है आपका, नींबू पानी। आई ऑलवेज इंजॉय अ ग्लास ऑफ लेमनेड आफ्टर वर्क, है काम के बाद क्या करता हूँ मैं, अक्सर लेमनेड पीता हूँ। वुड यू लाइक टू हैव एन ऑरेंज, क्या आप ऑरेंज पर लेना पसंद करेंगे, ऑरेंजेस आर गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर यू, ऑरेंजेस आपके लिए बड़ा बेहतर रहेगा, मतलब अगला बीमार है या सेहत नहीं लग रहा या फिर भूख नहीं लग रहा है उसको दिया जा रहा है, ठीक है। वुड यू लाइक टू हैव एन एप्पल, क्या आप एप्पल लेना पसंद करेंगे, क्यों, बिकॉज एप्पल्स आर गुड फॉर यू, क्योंकि आपके लिए एप्पल्स बहुत अच्छा है, अगर बिकॉज यहाँ पे लगा देंगे तो, ठीक है, आप ऐसे भी पूछ सकते हैं। वुड यू लाइक टू हैव एन एप्पल्स, बिकॉज बनानाज आर गुड फॉर यू, बनाना, ठीक है, बनाना गुड फॉर यू, लेमन्स आर गुड फॉर यू, टोमेटोज आर गुड फॉर यू, सब में वही है, मीनिंग सेम है, सिर्फ क्या कर दिया गया, ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट आते हैं 65 पे, ब्रेकफास्ट एंड लंच में। ब्रेकफास्ट एंड लंच में जब हम लोग करते हैं कोई भी रेस्टोरेंट पे ब्रेकफास्ट और लंच करते हैं तो उसका क्या कन्वर्सेशन रहता है, देखते हैं यहाँ पे। कन्वर्सेशन ए यहाँ पे दिया गया है, I'd like to ऑर्डर ब्रेकफास्ट, ठीक है, मैं क्या करना चाहूँगा, ब्रेकफास्ट ऑर्डर करना चाहूँगा। व्हाट कैन आई ब्रिंग यू, इसे क्या कहते हैं हम लोग, पानी कहते हैं। ऐसे ही फारसी लैंग्वेज में आप कहा जाता है, और इसी वर्ड से बना है आबादी, आब मीन्स वाटर, और जहाँ पे वाटर रहेगा वहाँ पे ही आबादी पॉपुलेशन होता है। तो समझ में आ गया आबादी का वर्ड का। व्हाट कैन आई ब्रिंग यू, आईड लाइक कॉफ़ी स्क्रैम्बल्ड एग्स एंड बैकन, ठीक है, मुझे स्क्रैम्बल्ड एग चाहिए और बैकन चाहिए। बैकन क्या होता है, मीट का होता है। आईड ब्रिंग द कॉफ़ी फर्स्ट, है मैं क्या करना चाहूँगा, कॉफ़ी पहले मंगाना पसंद करूँगा। प्लीज़ गिव मी अ हैम सैंडविच, ठीक है, एंड वुड यू लाइक इट ऑन राई ब्रेड और वाइट, ठीक है, एक होता है राई ब्रेड, होता है ब्राउन कलर का ब्रेड को हम लोग ब्रेड कहते हैं, वाइट ब्रेड कहते हैं, और वाइट एक होता है सिंपल सा ब्रेड होता है जो वाइट कलर का रहता है। एक दो तरह का ब्रेड आता है, आप लोग देखते होंगे, एक ब्राउन एंड एक वाइट होता है, जो कि दोनों नहीं खाना चाहिए। आप इस पर थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं, तो बड़ा खतरनाक है दोनों, ठीक है, दोनों क्या है वैसी की तरह इस्तेमाल किया गया है। राई ब्रेड प्लीज़ विद मस्टर्ड, ठीक है, राई ब्रेड चाहिए और किसके साथ, मस्टर्ड के साथ चाहिए। मस्टर्ड क्या होता है आप लोग
मस्टर्ड होता है, ठीक है, छोटा-छोटा सा गोल सा दाना होता है, ठीक है, उसका हिंदी में हम लोग सरसों भी कहते हैं, सरसों या कुछ और कहते हैं शायद, ठीक है, तो देख लेना। तो हियर इट इज़, हाँ ये रहा, आईड लाइक अ पीस ऑफ पाई, इसको भी देख लेंगे आप लोग, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, हम बर्गर चाहिए एंड अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़, हियर यू आर, ठीक है, हाँ ये रहा, लीजिए। हाउ मच डू आई ओ यू, कितना मुझे आपको देना होगा, पे करना होगा, 62 सेंट्स है, कितना देना होगा, 62 सेंट्स देना होगा। आईड लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पीना बड़ा अच्छा है, आईड लाइक सम कॉफ़ी प्लीज़, मुझे कुछ कॉफ़ी चाहिए प्लीज़, ठीक है। तो दो तरीके से हम बोल सकते हैं, एक बोलते हैं ना चाय लाइए, एक बोलते हैं चाय लाओ, थोड़ा मेहरबानी करके चाय ला सकते हैं क्या, तो ये लैंग्वेज में है, ठीक है। एक लैंग्वेज का भी होता है, बोलने का एक तरीका होता है सब चीज़ का, कि किस तरीके से बोला जाता है। आपके घर में कोई बड़े हैं तो उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट नहीं बोलते ये लाओ, अरे थोड़ा ये बढ़ा दीजिए ना, अंकल जी ये बढ़ा दीजिए, ठीक है, मामा जी ये बढ़ा दीजिए। आई लाइक ऑरेंज जूस, मुझे ऑरेंज जूस चाहिए, आईड लाइक सम ऑरेंज जूस प्लीज़, मुझे कुछ ऑरेंज जूस दीजिए ना, ठीक है। आईड लाइक मिल्क, मुझे मिल्क चाहिए, आईड लाइक सम मिल्क प्लीज़। आईड लाइक हॉट चॉकलेट, मुझे हॉट चॉकलेट चाहिए, आईड लाइक सम हॉट चॉकलेट प्लीज़। वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, क्या आपको कुछ कॉफ़ी चाहिए क्या, ऑरेंज जूस चाहिए। वुड यू लाइक की जगह हम क्या करते हैं, केयर फॉर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वुड यू केयर फॉर सम ऑरेंज जूस, आपको इस तरीके से बोलना है। देखो सारा सेंटेंस क्या और आपके दिमाग में सेट होते जा रहा है, अब इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करते चला जाना है। एक वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिक आप कहीं भी जाइएगा तो इस तरह का सेंटेंस आप इस्तेमाल करते रहिए। अब ऐसा नहीं कि 30 मिनट्स में 1 आवर में आपका ये आपके दिमाग में आएगा, जबान पे आपको खुद निकालना होगा। हम तो जबान को आपको काट के दे नहीं सकते हैं, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं बोलेंगे कि जबान खोलो, ठीक, ओपन योर माउथ एंड स्पीक, वुड यू केयर फॉर सम ऑरेंजेस, आप खिड़की, आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और बोलते रहिए, या जहाँ पे वीडियो हम बोल दे बताते जा रहे हैं उसको बोलते जाइए, ठीक है। वुड यू केयर फॉर सम कॉफ़ी, आप भी इस्तेमाल कीजिए, ये भी बोलिए, वुड यू केयर फॉर सम कॉफ़ी, सम टी, सम कॉफ़ी, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए, ठीक है, क्या आ जाना चाहिए, ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन नहीं है, ये ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए कि क्या बोला जा रहा है। वुड एनीवन वुड एनीवन केयर फॉर सम टी, एनीवन का बात हो रहा, क्या कोई चाय लेना पसंद करेगा। वुड एनीवन केयर फॉर सम वाइन, क्या कोई वाइन लेना पसंद करेगा, ठीक है। अब जो शराबी जो होता है वाइन के लिए क्या करता है, वो मारा पीटी भी करने लगता है, शराबी को वाइन के सिवा क्या चाहिए। प्लीज़ गिव मी अ हैंड सैंडविच, ठीक है, अ हैम रोस्ट, यह आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। डू यू वांट क्रीम ऑफ योर कॉफ़ी, क्या आप क्रीम ऑफ कॉफ़ी चाहिए आपको, ठीक है, या शुगर चाहिए, डू यू वांट शुगर ऑफ योर कॉफ़ी एंड डू यू वांट शुगर फॉर योर टी, चाय में कॉफ़ी चाहिए, सॉरी कॉफ़ी में शुगर चाहिए, चाय में शुगर चाहिए, वुड यू लाइक शुगर फॉर योर टी, या फिर टी में शुगर चाहिए, वुड यू लाइक लेमन फॉर योर टी, ठीक है, या फिर टी में लेमन चाहिए, वुड यू प्रीफर लेमन फॉर योर टी, या फिर चाय में आप लेमन प्रीफर करेंगे, ठीक है, क्या चाय में मतलब बोलते हैं ना लेमन लेना पसंद करेंगे आप। डिड यू ऑर्डर सम फूड, क्या तुम कुछ फूड ऑर्डर किया हो, यस आई डिड, आई ऑर्डर सम फूड, हाँ मैंने किया, मैंने कुछ फूड ऑर्डर किया, ठीक है। आर यू ऑर्डरिंग सम फूड, क्या तुम कुछ फूड ऑर्डर कर रहे हो, यस आई एम, हाँ कर रहे हैं। आई एम ऑर्डरिंग सम फूड, मैं कुछ फूड ऑर्डर कर रहा हूँ, ठीक है। हैव यू ऑर्डर्ड सम फूड, यस आई हैव, ठीक है, हाँ मैं फूड कुछ ऑर्डर किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, आर यू गोइंग टू ऑर्डर सम फूड, यस आई एम, इतना ही बोल देंगे बहुत है, ये आगे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन और स्टेज से बोलना है, ठीक है, अगला को और समझ में आ जाए, तो यस आई एम गोइंग टू ऑर्डर सम फूड, हाँ ऑर्डर किया, हाँ मैं ऑर्डर कुछ करने जा रहा हूँ, कि अगला को क्या हो जाए, बड़ा आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर दिया गया ऑर्डरिंग फूड, जब हम लोग फूड को ऑर्डर करते हैं, ठीक है, हम लोग जाते हैं तो कुड वी हैव अ टेबल फॉर यू फॉर 4, ठीक है, कुड वी हैव अ टेबल फॉर 4, मतलब 4 आदमी के लिए, क्या 4 5 हो जाएगा, 4 6 हो जाएगा, 4 पर्सन के लिए, 4 शख्स के लिए, ठीक है। क्या हमें टेबल मिल सकती है रेस्टोरेंट में, ठीक है, मतलब जहाँ रेस्टोरेंट गए तो उसी की बात होगा। दस अ नाइस टेबल राइट देयर बाय द विंडो, देखिए वहाँ पे विंडो के पास है, चलिए ठीक है, बड़ा अच्छा है। मे बी ऑल्सो हैव द मेन्यू राइट अवे, क्या मेन्यू मिल सकता है,
ठीक है। या फिर कैन यू शो मी योर मेन्यू प्लीज़, या फिर मेन्यू प्लीज़ भी कह सकते हैं। आई विल गेट द मेन्यू इमीडिएटली, हाँ सर ला रहा हूँ, इमीडिएटली ला रहा हूँ। इमीडिएटली मतलब तुरंत ला रहा हूँ। क्या ला रहा हूँ? मेन्यू। मेन्यू में क्या होता है आपका सारा चीज़ें, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ठीक है, उसमें सारा चीज़ ऑलरेडी मौजूद रहता है। वुड यू लाइक टू हैव सूप, क्या आप सूप पीना पसंद करेंगे, सूप पीना? यस, क्रीम्ड ऑनियन प्लीज़, हाँ क्रीम वाला चाहिए, सूप भी है, ठीक है। मैश्ड बॉइल्ड और फ्रेंच फ्राइड पोटैटोज़, क्या मैश चाहिए, बॉइल्ड चाहिए, फ्राइड पोटैटोज़ भी चाहिए? आई विल हैव द फ्रेंच फ्राइड, क्या लेना पसंद, क्या चाहिए आपको, मतलब मैश्ड बॉइल्ड या फिर फ्रेंच फ्राइड पोटैटोज़। तो अगला क्या बोल रहा, फ्रेंच फ्राइड पोटैटोज़ बोल रहा, ठीक है। कन्वर्सेशन डी में हम लोग देखते हैं व्हाट वेजिटेबल्स वुड यू लाइक विद योर डिनर, डिनर में क्या खाना पसंद करोगे, कौन सा सब्जी? कैरोट प्लीज एंड कॉर्न विद क्रीम सॉस, ठीक है, कैरोट और कॉर्न जो रहेगा वो भी क्रीम सॉस के साथ रहेगा। व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसिंग डू यू वांट ऑन योर सैलड फ्रेंच, ठीक है, सैलड, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसिंग डू यू वांट ऑन योर, क्या मतलब है आपको फ्रेंच सैलड में, सैलड देखो सैलड बहुत तरह का होता है, ठीक है, उसमें किस तरह का आपका ड्रेसिंग है, सैलड फ्रेंच में भी क्या होता है, बहुत सारा ड्रेसिंग होता है, ठीक है, बहुत सारा उसमें मिक्स किया जाता है, बहुत सारा उसमें नहीं मिलाया जाता है, ठीक है, डिज़ाइन भी तैयार किया जाता है, तो उसका किस तरह का आपका ड्रेसिंग चाहिए सैलड फ्रेंच में? आई बिलीव आई विल टेक रशियन ड्रेसिंग टुनाइट, ठीक है, क्या चाहिए आपका फ्रेंच सैलड फ्रेंच में, किस तरह का ड्रेसिंग चाहिए? रशियन ड्रेसिंग चाहिए, वो ड्रेस पहनने वाला नहीं, खाने वाला, ठीक है। वुड यू लाइक टू ऑर्डर अ डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब क्या होता है, जब हम लोग खाने के बाद कुछ मीठा लेते हैं, बोलते हैं ना कुछ मीठा हो जाए, उसी को हम लोग डेजर्ट कहते हैं, ठीक है, वो रेगिस्तान वाला डेजर्ट मत समझ लेना, यहाँ पे उसका स्पेलिंग अलग होता है। व्हाट काइंड ऑफ पाई डू यू हैव, ठीक है, पीच लेमन क्रीम, आपको किस तरह का पाई चाहिए, ठीक है, पीच चाहिए, लेमन क्रीम या फिर एप्पल चाहिए? आइड लाइक एंड मेरे पास ये है, मतलब पीच है, लेमन क्रीम एंड एप्पल है, तो आइड लाइक लेमन क्रीम प्लीज़, ये लेमन क्रीम चाहिए, ठीक है। वुड यू केयर फॉर सम सूप, क्या आप कुछ सूप पीना पसंद करोगे? वुड यू लाइक भी हो सकता है या फिर वुड यू केयर फॉर भी हो सकता है। केयर फॉर यहाँ पे लाइक का इस्तेमाल किया जा रहा, समझ में आ रहा आपको? ब्रोथ, ठीक है, वुड यू केयर फॉर सम ब्रोथ, क्या आप कुछ ब्रोथ लेना पसंद करेंगे? वुड यू केयर फॉर सम कॉन्सोम, ये सब खाने वाली ही चीज़ है, ठीक है, पिक्चर में दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। व्हाट केयर ऑफ सम पोटेज, वुड यू केयर फॉर सम चाउडर, ठीक है, क्या आप चाउडर लेना पसंद करेंगे? आइड लाइक ए क्रीम्ड ऑनियन सूप, मुझे क्या चाहिए, क्रीम्ड ऑनियन सूप चाहिए, मशरूम चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, पोटैटोज चाहिए, क्रीम ऑफ टमाटो चाहिए। तो आपको जो पसंद आ रहा है वो आप बोल सकते हैं। अब बोलने के लिए क्या है, आइड लाइक का इस्तेमाल किया जाता है। आइड लाइक पोटैटो सूप भी बोल सकते हैं, वेजिटेबल सूप भी कह सकते हैं और मशरूम सूप भी कह सकते हैं, और लास्ट में प्लीज़ लगा देंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि ज़िंदगी का मकसद ही क्या है, अच्छे से बात करना है कि नहीं है, ऐसा नहीं कि किसी को बुरा तरीके से पेश आना। इसीलिए हम लोग लैंग्वेज सीखते हैं। लैंग्वेज सीखने का मतलब नहीं होता सिर्फ बात कर लेना, लैंग्वेज सीखना भी क्या है, एक आर्ट है ये भी, ठीक है, ये आपका कल्चर को और बढ़ावा देता है। जो कोई लैंग्वेज पे एक्सपर्ट रहता है उसका देखिए, वो लैंग्वेज बोलता है तो बड़ा अच्छे तरीके से बोलता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे बोला जाता है, गुलों में रंग भरे वादे बहार चले, आओ भी ऐसे कि गुलशन के कारोबार चले, कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो। तो लैंग्वेज में हम लोग देखते हैं बेक्ड, जो बेकरी में जो बेक किया जाता है। आई बिलीव आई विल हैव बेक पोटैटोज, मुझे कैसा चाहिए, पोटैटोज, बेक पोटैटोज चाहिए। आई बिलीव आई विल हैव स्कैपल्ड पोटैटोज, कैपल्ड पोटैटोज चाहिए, फ्रेंच फ्राइड पोटैटोज चाहिए, हैश्ड ब्राउन पोटैटोज चाहिए, स्वीट पोटैटो चाहिए। पोटैटो ही ऐसा है जिसमें क्या कहते हैं, बहुत सारा बनाया जा सकता है। जैसे इंडिया में भी क्या होता है, इंडिया में भी डिश का इस्तेमाल होता है, आलू का बहुत, आलू दम बनाया जाता है, आलू मिक्स बनाया जाता है, आलू मसाला बनाया जाता है, बहुत सारा आलू का आइटम बनाया जाता है, ठीक है। आई थिंक आई विल हैव पाई फॉर डिज़र्ट, ठीक है, मुझे डिज़र्ट का पाई चाहिए, ठीक है। आई थिंक आई विल हैव फॉर डिज़र्ट, आई विल केक फॉर डिज़र्ट, आई विल हैव केक फॉर डिज़र्ट, डिज़र्ट के लिए क्या चाहिए, मुझे केक चाहिए। आई थिंक आई विल हैव पडिंग फॉर डिज़र्ट, मुझे डिज़र्ट के लिए पडिंग चाहिए, ठीक है, ये भी मीठा होता है। कुकीज़ चाहिए डिज़र्ट के लिए, कस्टर्ड चाहिए, कस्टर्ड भी मीठा होता है, ठीक है। इंडिया में शादी में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है कस्टर्ड। आई विल हैव आइसक्रीम चाहिए डेजर्ट के लिए, आइसक्रीम तो कॉमन है, वो लोग सभी लोग खाते हैं आजकल।
जिसको खाने के लिए डॉक्टर मना करता है वो भी खाते हैं। I'd like a लेमन क्रीम पाई प्लीज़, मुझे लेमन क्रीम चाहिए, एप्पल क्रीम चाहिए, एप्पल पाई चाहिए, ठीक है, एंड ब्लूबेरी चाहिए, एक ब्लूबेरी पाई चाहिए, ऑरेंज मैरिंग चाहिए, एक कोकोनट कस्टर्ड चाहिए, ठीक है। कोकोनट कस्टर्ड क्या होता है आपका, जो बना हुआ रहता है किस चीज़ का, कोकोनट का। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं हैविंग डिनर एट अ रेस्टोरेंट। जब हम लोग डिनर करते हैं कहाँ पे, और रेस्टोरेंट में, तो हम लोग किस तरीके से बात करते हैं। कन्वर्सेशन ए पे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। व्हाट विल यू हैव सर, ठीक है, आप क्या लेना पसंद करेंगे सर। मे आई हैव यू मेन्यू प्लीज़, क्या मेन्यू मिलेगा, अ मेन्यू हियर यू आर सर, हाँ ये रह लीजिए। नाउ आई नीड अ फ्यू मिनट्स टू लुक इट ओवर, ठीक है, हाँ देख लेते हैं कुछ क्या क्या मेन्यू में दिया है, तब जा करके हम लोग ऑर्डर करते हैं। ऐसा नहीं कि मेन्यू देखे, हाँ फर्स्ट में उंगली जहाँ फिंगर रखा है वहाँ बोलते ये लेते हैं ये लेते हैं, ऐसा नहीं होता। आई नीड अ फ्यू मिनट्स टू लुक इट ओवर, लुक इट ओवर का मतलब थोड़ा देखते हैं अच्छे से कॉस्ट के साथ। कन्वर्सेशन बी, आई हैव द सरलॉइन स्टिक लिस्टेड हेयर, ठीक है, मुझे क्या चाहिए ये सब देख लीजिएगा, सिंपल है। तो वुड यू केयर फॉर सूप, ठीक है, तो क्या आपको सूप चाहिए, आई वुड वेजिटेबल सूप प्लीज, ठीक है। व्हाट वुड यू लाइक फॉर योर मेन कोर्स, आप मेन कोर्स में क्या लेना पसंद करेंगे। आई एम गोइंग टू हैव, ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। वुड यू केयर फॉर डेजर्ट आफ्टर योर मेन कोर्स। कन्वर्सेशन सी पे आते हैं हम लोग, कॉफ़ी टी और मिल्क, ठीक है, कॉफ़ी विद द मिल्क प्लीज़, ठीक है, एंड डू यू वांट क्रीम शुगर, क्या आपको क्रीम शुगर चाहिए। आई विल टेक माई कॉफ़ी ब्लैक, मुझे क्या चाहिए, कॉफ़ी ब्लैक चाहिए। तो यहाँ पे सब खाने वाला दिया गया है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं सब, बाकी वही सब मीनिंग है जिसमें हम ऑलरेडी बता चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं डिनर के टाइम पे हम लोग कन्वर्सेशन जब करते हैं तो किस तरीके से करते हैं डिनर टाइम कन्वर्सेशन। आई होप यू आर हंग्री टू नाइट, मुझे लगता है कि तुम आज रात को बहुत भूख लगे हुए, तुम्हें बहुत भूख लगी है ना। आई एम श्योर आई हैव अ गुड एपिटाइट, ठीक है, हाँ मुझे तो बहुत जल्दी भूख लगती है क्योंकि मेरा एपिटाइट क्या है, बड़ा अच्छा रहेगा। दस अ मेन्यू राइट बिसाइड यू, तुम्हारे बगल में ही मेन्यू है, देख लो। थैंक्स आई सी इट, हाँ देख लेता हूँ, शुक्रिया। व्हाट डू यू यूजुअली हैव फॉर डिनर, तुम डिनर में अक्सर क्या करते हो, क्या लेते हो। पोटैटोज एंड सम काइंड ऑफ मीट, क्या लेता हूँ, पोटैटोज लेता हूँ और कुछ मीट भी लेता हूँ। एंड डू यू इवर हैव एनीथिंग एल्स, और कुछ लेते हो क्या, और कुछ लेते हो। डू यू इवर हैव एनीथिंग एल्स, और कुछ लेते हो। ओ हैव अदर थिंग्स फॉर एग्जाम्पल फिश राइस एंड वेजिटेबल्स, हाँ लेता हूँ, जैसे हो गया फिश हो गया, राइस हो गया, और वेजिटेबल्स भी खा लेता हूँ कभी कभी। कन्वर्सेशन शी पे हम लोग देखते हैं, द फिश इज डेलिशियस इन दिस रेस्टोरेंट आई हेयर, हाँ सुनने में आता है कि रेस्टोरेंट में क्या है, बहुत ही फेमस है, किस चीज़ के लिए, फिश के लिए, बोलते हैं ना अरे यहाँ का मछली खाओ बहुत ही फेमस है। इट्स अ पॉपुलर डिश इन दिस कंट्री, और इस कंट्री का भी पॉपुलर है डिश है। आई ऑलवेज चूज स्टिक इफ पॉसिबल, मीट का ही पार्ट होता है स्टिक, ठीक है। तो वेल आई एम गोइंग टू हैव फिश, ठीक है, लेकिन मैं फिश लेना पसंद करूँगा। एंड डू यू हैव लाइक वेजिटेबल्स, क्या आप वेजिटेबल्स लोगे। आई लाइक सम बट नॉट ऑल, ठीक है, कुछ लेंगे सब्जी, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा सब्जी ही भर लेंगे पूरा, ठीक है। व्हाट काइंड डू यू लाइक, किस तरह के लेना पसंद करेंगे। लेट्यूस एंड रेडिसेस, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, लेट्यूस चाहिए और रेडिश चाहिए, और कुछ दूसरा भी चाहिए, ठीक है। डू यू ऑलवेज ड्रिंक टी और विद योर मील्स, ठीक है, क्या तुम अक्सर अपने मील्स के दौरान क्या करते हो, मील्स में क्या करते हो, चाय भी लेते हो क्या। नॉट ऑलवेज बट यूजुअली, अक्सर तो नहीं लेता हूँ लेकिन कभी कदार ले लेता हूँ। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हमेशा तो नहीं लेता हूँ बट यूजुअली, लेकिन अक्सर ले ही लेता हूँ ज़्यादातर, ठीक है। हाउ डू यू लाइक योर टी, आप चाय कैसे पीते हो, विथ शुगर और लेमन, शुगर के साथ या फिर लेमन के साथ। आई होप यू आर हंग्री टू नाइट, मुझे लगता है कि तुम आज रात को भूख लगेगी बहुत ज़ोरों से।
ठीक है, तो अगला क्या बोलेगा, वही बोलेगा जो यहाँ पे दिया गया है, रेडी टू ईट। ठीक है, आई होप यू आर रेडी टू ईट टुनाइट। रात को खाने का इरादा है कि नहीं है? ठीक है, मुझे लगता है कि तुम्हें रात को भूख लगेगी। ठीक है, आई होप यू हैव अ गुड एपिटाइट टुनाइट। मुझे लगता है आज रात को तुम्हें भूख बहुत लगेगी। आई होप है यू फील लाइक ईटिंग वेल टुनाइट। ठीक है, तो वही है, सब सेम है। आई होप है यू ऑर्डर इनफ फूड टुनाइट। मुझे लगता है आज रात को तुम बहुत ज़्यादा खाना ऑर्डर कर दिए हो। आई होप यू ऑर्डर समथिंग डिफरेंट टुनाइट। मुझे लगता है आज रात को आप क्या किया, कुछ अलग खाना ऑर्डर किए हो। द फिश इज़ डेलिशियस इन दिस रेस्टोरेंट। ठीक है, इस रेस्टोरेंट में क्या है, फिश जो है बहुत ही डेलिशियस है। वंडरफुल, द फिश इज़ वंडरफुल है। द मीट इज़ वंडरफुल, द मीट इज़ ऑलवेज वंडरफुल। ठीक है, इन दिस रेस्टोरेंट, मीट यहाँ का हमेशा क्या रहता है, बड़ा बेहतरीन रहता है। एक्सलेंट, एक्सलेंट रहता है इस रेस्टोरेंट का। ऑलवेज एक्सलेंट रहता है इस चिकन, यहाँ का चिकन क्या रहता है, बहुत ही एक्सलेंट रहता है। बोलते हैं ना, ये चिकन के लिए फेमस है, ये फिश के लिए फेमस है, ये मिक्स वेज के लिए फेमस है, ये पनीर के लिए फेमस है। तो बहुत सारा ऐसा रेस्टोरेंट रहता है। तो दस अ पॉपुलर डिश इन दिस कंट्री। इस कंट्री में क्या है, बहुत ही पॉपुलर डिश है। दस अ पॉपुलर डिश, दस अ पॉपुलर काइंड ऑफ फूड इन दिस कंट्री। दस अ फेमस काइंड ऑफ फूड इन दिस कंट्री। बस वही है। ठीक है, इस कंट्री में, इस यूनाइटेड स्टेट में बहुत ही दस अ फेमस काइंड ऑफ फूड इन दिस स्टेट। दस अ फेमस काइंड ऑफ मील, बहुत ही फेमस तरह का क्या है, मील है यूनाइटेड स्टेट्स में। दस अ वेल नॉन काइंड ऑफ मील इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है, बहुत ही वेल नॉन, मतलब लोग बहुत ही जानते हैं, फेमस है। ठीक है, मील का क्या है, बहुत ही फेमस है। तो डू यू ऑलवेज ड्रिंक कॉफ़ी विद योर मील। क्या तुम अक्सर और हमेशा क्या करते हो, मील में, मील के साथ क्या चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, या अक्सर पीते हो, एक ब्रेकफास्ट में पीते हो, मिल के पीते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, डू यू ड्रिंक ए मिल्क एट ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मिल्क पीते हो तुम। जनरली का मतलब होता है आमतौर। ठीक है, तो आपको सेंटेंस यहाँ पे दिया गया, डू यू जनरली ड्रिंक मिल्क एट ब्रेकफास्ट। क्या ब्रेकफास्ट में तुम आमतौर पे मिल्क पीते हो क्या। आते हैं पर्सनल हेल्थ के बारे में। कन्वर्सेशन ए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यू लुक वेरी पेल। तुम बहुत मतलब मुरझाए हुए दिख रहे हो। हम लोग देखते हैं ना अक्सर कि बहुत मुरझाए हुए तुम दिख रहे हो। या आई फील रैदर डिजी है। हाँ, मैं बहुत मतलब सुस्त भी दिख रहा हूँ और सर भी दर्द है मेरा। ठीक है, मे बी यू आर कैचिंग अ कोल्ड। लगता है तुम्हें ठंड मार दिया, ठंडा लग गया। यू आर प्रोबेबली राइट, यू आर प्रोबेबली राइट। हाँ, तुम सही बोल रहे हो लगता। यू वेंट टू द डॉक्टर टूडे डिडंट यू। क्या तुम डॉक्टर के पास गए थे ना। यहाँ पे डिड लगा हुआ है, इसलिए क्या हो गया, पास्ट में चला गया। डू रहता है तो यहाँ पे क्या रहता है, गो का इस्तेमाल करता है। तो आई गो वंस अ ईयर फॉर अ चेकअप। हाँ, साल में एक बार चेकअप के लिए चल ही जाता हूँ। व्हाट डिड ही से, उसने क्या बोला था डॉक्टर ने। ही सेड माई हेल्थ वॉज गुड। उसने तो बताया था कि मेरा हेल्थ बड़ा अच्छा है। हैव यू पुट ऑन वेट रिसेंटली। पुट ऑन योर रेस रिसेंटली। क्या तुम्हारा वजन बढ़ रहा है क्या, बढ़ गया है क्या। प्रोबेबली हैव, लगता तो है बढ़ गया। मे बी यू डोंट गेट इनफ एक्सरसाइज। लगता है तुम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, इसलिए पुट ऑन का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, इसलिए लगता है तुम्हारा वजन भी बढ़ गया। आई रियली डोंट, यकीनन सही बोल रहे, नहीं करता हूँ। बट आई एम केयरफुल अबाउट ईटिंग, लेकिन मैं खाने में बड़ा ध्यान देता हूँ। इसलिए क्या हो गया, वजन भी बढ़ते चला गया और एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं दे रहा। कन्वर्सेशन डी यहाँ पे दिया गया है, यू सर्टेनली लुक वेरी हेल्दी टू मी। ठीक है, तुम बहुत हेल्दी दिख रहे हो मुझे। आई बीन फीलिंग वेरी वेल लेटली। ठीक है, और आई बीन, यहाँ पे आई हैव है। ठीक है, आई बीन फीलिंग वेरी वेल लेटली। ठीक है, मैं इन दिनों क्या दिखा है, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इन दिनों, मतलब सेहत भी, सब तंदुरुस्ती, सब कुछ अच्छा लग रहा मुझे भी। ठीक है, हावंट यू गॉटन अ लिटिल हैवियर। ठीक है, हावंट यू गॉटन अ लिटिल हैवियर। क्या तुम कुछ हैवी खाना नहीं खा लियो क्या। यस आई थिंक आई हैव, मुझे तो लगता है कि मैं खा रहा हूँ इधर। ठीक है, हैवी का मतलब तंदुरुस्त वाला, हेल्दी वाला खाना, हेल्दी डोज ले रहा हूँ। यू सर्टेनली लुक हैप्पी अबाउट समथिंग। तुम किसी चीज़ को लेकर के लगता है बड़ा खुश दिख रहे हो। यस आई हैव लॉस्ट सम वेट। हाँ, देखो लॉस्ट क्या होता है, अनहैप्पी का निशान है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, वेट के लिए लॉस्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हैप्पी का साइन। टेंशन के लिए लॉस्ट आ रहा है, तो ये हैप्पी का साइन हो गया। ठीक है,
जब कुछ खोने से क्या होता है, खुशी भी मिलता है, कुछ ऐसा चीज़ है। आई हैव लॉस्ट सम वेट, हाँ मेरा वज़न क्या हो गया, कम हो गया। पहले 160 था, अब 60 हो गया। यू लुक मच बेटर, मेरा भी वज़न क्या था 2 साल पहले 160 था, अब क्या हो गया 50 हो गया। यू लुक मच बेटर, हाँ तुम अच्छे दिख भी रहे हो, हैंडसम भी दिख रहे हो। आई फील बेटर टू, अब मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, किस बात के लिए अच्छा लग रहा है, या हो सकता है कि इसका वेट कम हो गया इसीलिए अच्छा लग रहा। ठीक है, इस बात के लिए, या फिर ऊपर से ही बोल रहा आई फील बेटर टू, या फिर अपना हेल्थ को लेकर के बोल रहा मुझे भी अच्छा लग रहा। ठीक है, मेरा हेल्थ भी बड़ा अच्छा हो गया। तो इसको यहीं रहने देते हैं 60 तक, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे 70 में स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और जिसको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा वो हमें कमेंट पास करते रहेगा, अपना लीव द कमेंट। ठीक है, कमेंट लिख